हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो है वर्गो के लिए। अगस्त मंथ के लिए ये लव रीडिंग है, जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। देखते हैं कि वर्गो आप लोगों के लव लाइफ में, यानी कि कन्या राशि वाले आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएंगे इन दिस अगस्त मंथ। और या लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर वर्गोस in their love life. What's going to happen for Virgos in their love life. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। द सन, oh my god, the sun, the star, queen of swords. आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, या आपके पर्सन की फीलिंग्स निकाली है मैंने, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। What is Virgo going to feel like in the month of August? 7 of Wands, okay, 3 of Wands और द वर्ल्ड। तो आप लोग किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैज, किसी एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, और दूसरे भी साइंस हो सकते हैं। बेसिकली एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो कोई और भी साइंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतने ही साइंस होंगे, कोई भी साइन हो सकती है बेसिकली, ठीक है। सो वर्गो, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन इन द मंथ ऑफ अगस्त बहुत हैप्पी, ब्राइट, कंटेंट फील करेंगे, ओके। मे बी क्योंकि बहुत टाइम से उनको जो बात करनी थी आपसे, या जो कोई कुछ क्लैरिफिकेशन करनी थी आपसे, किसी चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करना था, तो फाइनली वो करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, या उन्होंने ऑलरेडी कर दिया होगा। तो इसी वजह से वो काफ़ी कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा लग रहा है, दिल का बोझ उतर गया, दिल की बातें कर दी। तो इस तरह से मुझे उनकी फीलिंग्स या उनके वाइब्स फील हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। कोई चेस्ट के ऊपर बहुत बोझ होता है और हम लोग उसको जब बोल देते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग, वो वाली वाइब्स मुझे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। मे बी उन्होंने आपसे हाल ही में बात करना शुरू कर दिया हो, या आपसे कोई, अगर आप दोनों बात कर रहे थे, ऑलरेडी गुड टर्म्स में थे, तो मे बी कोई बात जो उनको काफ़ी टाइम से आपको बतानी थी या कोई क्लैरिफिकेशन करना था, वो उन्होंने कर दिया है, करने वाले हैं। और उसके बाद उनको काफ़ी होपफुल लगने लगेगा, काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट लगने लगेगा रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन अभी अपने गार्ड्स नीचे रख के आप इस रिलेशनशिप में सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत होपफुल हो गए हैं रिलेशनशिप को लेकर, या होने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी हैप्पी, पॉजिटिव इनको लगेगा, और आपको इनकी वाइब्स फील होंगी वैसी, ठीक है। आप ऑन दी अदर हैंड, मुझे लग रहा है कि आपके मे बी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि मे बी देयर आर चॉइसेस, या फिर किसी क्रॉस रोड पे हो, आपको कुछ डिसाइड करना है, आपको कुछ, यू हैव टू डिसाइड समथिंग, या फिर आपको कुछ चीज़ चूज़ करनी है किसी दो पर्सन के बीच या कोई सिचुएशंस के बीच। आप खुद को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड पाओगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। आप खुद को थोड़ा सा गार्डेड महसूस करोगे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि खुद को आप थोड़ा सा, कहते हैं ना, रेस्ट्रिक्टेड करके रखोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब ये कोई भी किसी भी रीज़न के वजह से हो सकती है, हर एक के लिए रीज़न अलग हो सकता है, जैसे कि आपकी स्टोरी होगी उसके हिसाब से आपका रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट खुद को थोड़ा सा गार्डेड महसूस करोगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है रिकन्सिलेशन होगा फॉर मैनी ऑफ यू इफ़ यू आर नॉट विद दिस ओल्ड पर्सन, जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिन पे अभी आपका फोकस है आपके दिमाग में, जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, जिनका दिमाग में आपके सवाल, जिनके बारे में आपके थॉट्स आ रहे हैं, उस पर्सन के साथ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, या फिर
ये एक न्यू बिगिनिंग, एक नेक्स्ट लेवल स्टेप आगे जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं मुझे। आपके तरफ थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि मे बी कन्फ्यूज हो, या मे बी ब्लॉक कर रखा है आपने किसी को, या फिर गार्ड कर रहे हो खुद के एनर्जीज़ को, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। व्हाट आर द म्यूचुअल एनर्जीज ओवर हियर? ओके, या आई टोल्ड यू 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई यहाँ पे ऐसा फील कर रहा है, मे बी आपको विश्वास ना हो आपके पर्सन पे, मे बी दे हैव कम बैक एंड यू डोंट बिलीव देम एनी मोर। मे बी आपको इन पे भी भरोसा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये मे बी कुछ झूठ बोल रहे हैं, या कुछ तो मुझे आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है रिगार्ड्स टू दिस पर्सन और दिस कनेक्शन। तो वो मुझे ये वाइब्स आपको ज़्यादा फील होंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ द म्यूचुअल एनर्जी हियर? What is the mutual energy over here? Yeah, 6 of swords, सारी swords की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत सैडनेस, बहुत रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा खुद के एनर्जीज़ को छुपा के रखना, खुद के एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा बंद करके रखना, काफ़ी ज़्यादा जकड़ के रखना, इस तरह की मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। अभी आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ ट्रस्ट इशू, या फिर ओवरऑल ही आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है। ओके, फिर से स्वर्ड्स की एनर्जी। जब डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। मे बी आपके दिमाग में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। आपके पर्सन और आप दोनों ही मुझे काफ़ी आपके पर्सन तो चलो एक बार में मुझे लगता है कि अपनी थॉट्स को क्लैरिफाई तो करेंगे, या इनको कोई रियलाइजेशन तो होगा। आप तो मुझे ज़्यादा ही डिप्रेसिव और बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आपको आई थिंक नहीं करना चाहिए, नॉट अ गुड थिंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। What is the 7 of Wands about? Four of Wands। तो मे बी हो सकता है कईयों के लिए आपने इनसे कोई कमिटमेंट मांगा हो, और बहुत टाइम आपने कमिटमेंट मांगा और इस पर्सन ने आपको हमेशा ही निगलेक्ट किया है। तो यू वांटेड कमिटमेंट, यू वांटेड स्टेबिलिटी, और वो शायद इस पर्सन ने आपको कभी दिया नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। इस वजह से नाउ यू आर गार्डिंग योर एनर्जीज। आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरी लाइफ में है, ये बंदी मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आ रही है। ठीक है, व्हाट इज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? क्यों, कौन सी चॉइस है ये, और क्या है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स को। तो मुझे लग रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन था, आप लास्ट मतलब 3rd वीक ऑफ अगस्त में आई थिंक बाहर निकलोगे इसमें से, और कोई चॉइस कर पाओगे, फाइनली कुछ डिसीजन ले पाओगे। यू विल कम अप विद द डिसीजन, डोंट वरी। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, या ये ट्रस्ट इश्यूज़ है, या क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए। व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन दिस रीडिंग फॉर वर्गो? या 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करने के लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है यहाँ पे, या इनको लग रहा है कि आपके साइड में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। कोई तो है जो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है सामने वाले पर्सन पे, और यही चीज़ सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप के अंदर। ओके, व्हाट इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ये बाउंड्रीज़ क्यों है यहाँ पे? दोनों कार्ड्स को एक साथ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 बार एनर्जी आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। आई थिंक आप दोनों को बैठकर क्लैरिफिकेशन करना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ क्लैरिफाई नहीं करते, जिसका डाउट है मे बी आप दोनों के दिमाग के अंदर, तो फिर वो चीज़ें ना एक कलेक्ट होते होते आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगी। तो यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करिए और अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर करिए। अब हम फेरी ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे मुझे पूरे मंथ में डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ आपकी तरफ ज़्यादा लग रही है। पता नहीं आपके पर्सन की तरफ मुझे इतना नहीं लग रहा है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप गुस्सा होके बैठे हो, मे बी आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कुछ तो है। जो ओरेकल कार्ड निकल के आया है वो है मैनिफेस्टेशन। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट। आपका मैनिफेस्टेशन पावर, यू आर गोइंग टू फील कि आप जो सोचते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपको
वो चीज़ें अपने लाइफ में होते हुए दिख रही है, और आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप है जो चीज़ आप चाहते हो उसको लिखना, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो डेफिनेटली आपको सही लोगों को, सही पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लाइफ में। वन मोर, फ्लरिश। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई थिंक आपको एक्सपीरियंसेस से सीखने की ज़रूरत है, और अपने कि कोई भी जो अनक्लियर एरियाज़ है आपके लाइफ पे, उस पर लाइट डालिए, और उस पर जस्ट सी, लाइक देखिए, उसको एनालाइज करिए, ठीक है, आपकी और दूसरों की भी लाइफ में, कि किस चीज़ में आपको आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है, कौन से एरिया ऑफ लाइफ पे आपको यू हैव टू पे मोर अटेंशन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। ओके, क्वीन ऑफ ऑटम। मुझे लग रहा है अभी आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ को आप अपनी तरफ से कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो, कैसे उस चीज़ को निखार सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है मुझे लग रहा है। और अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा, मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा, तो ये भी सिचुएशन मुझे होते हुए दिख रही है बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में, ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ विंटर। डोंट बी deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते में जो चैलेंजेस आते थे, आप उससे डरते थे, आप उस पर घबरा रहे थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, स्ट्रेंथ नहीं थी आपके अंदर। तो आपको घबराना नहीं है चैलेंजेस से, ठीक है। चैलेंजेस तो आती ही है, अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो चैलेंजेस आना बहुत आम बात है। तो आपको कम्युनिकेट करना, मैंने आपको बोला भी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली। मे बी आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से सारी एंग्जाइटी, सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन करना है आपको। कोई नई आइडियाज़ है आपके दिमाग में किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से लेकर, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो यही थी रीडिंग आपकी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन एडवाइसेस में से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। Handwritten advices. What messages do we have for Virgo in the month of August? Maybe water sign से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, भले ही यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई वाटर साइन, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वाटर साइन से डील नहीं कर रहे हो। तो यहाँ नेक्स्ट है शिफ्टिंग। तो आपके लाइफ में अभी शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करिए, अपने दिमाग में आपने जो ब्लॉकेजेस बना के, मुझे आपके साइड में ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन या कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं, तो दिल से अपनाना हो तभी अपनाइए, वरना छोड़ दीजिए। कमिटमेंट, तो मे भी कमिटमेंट के लिए की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने आपको पहले भी बोला भी था कि रीडिंग करने से शुरुआत में मैंने आपको बोला कि कमिटमेंट आ रही है एक तो आपके लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन मुझे काफ़ी हैप्पी और पॉजिटिव दिख रहे हैं। लास्ट मैसेज, सोशलाइज, में भी सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपके लाइफ में आए, या फिर आपको ज़्यादा सोशलाइज करना चाहिए, आपको अपने दिमाग को थोड़ा ओपन करना चाहिए। आप बहुत रिजर्व्ड माइंडसेट से बैठे हो, मेरे को लग रहा है, ठीक है। यू नीड टू ओपन योर माइंड नाउ। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। What messages do we have for Virgo? What messages do we have for Virgo? Okay, I still love you. तो मे बी ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये बताना चाहते कि अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये एक मैसेज निकल के आया है। दूसरा है मुझे दूसरा मौका दोगी। तो ये पूछ रहे कि विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। तो ये एक मैसेज है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये अभी भी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। मे बी इन्होंने, मेरे को तो ये दिख भी रहा है, ये थोड़ा पॉजिटिव है, आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो मेरे को पूरे रिलेशनशिप में। सब ठीक होगा पगलू, तो ये आपसे कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, जस्ट बी जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। मे बी ये मैसेज आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको दिखा के भी फ़ायदा नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये सॉन्ग में भी आपको डेडिकेट करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है।
तो यही थी रीडिंग आपके लिए वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।